नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। ठाणे के कॉल डेटा रिकॉर्ड कांड में ठाणे क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल वकील रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान सिद्दीकी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील हैं। ठाणे क्राइम ब्रांच को शक ये है कि नवाजुद्दीन ने रिजवान सिद्दीकी के जरिए अपनी पत्नी का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया। पुलिस ने इस मामले में रिजवान, नवाजुद्दीन और नवाजुद्दीन को समन भेजा था, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद आज रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान सिद्दीकी, आपको याद होगा ऋतिक कंगना जो विवाद हुआ था उसमें कंगना रनौत के वकील रह चुके हैं, वो प्रियंका चोपड़ा के भी वकील रहे हैं। इस पूरे मामले पर रिजवान सिद्दीकी ने क्या कहा है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। क्या कहना है? मेरा स्टेटमेंट मैंने दे दिया हूँ, कोई भी लॉ फॉलो नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो फॉलो हुआ है ना, वॉज अगेंस्ट द लॉ। मैंने मेरा स्टेटमेंट दे दिया। चलो प्लीज, क्या कहना है? मेरा स्टेटमेंट मैंने दे दिया हूँ, कोई भी लॉ फॉलो नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो फॉलो हुआ है ना, वॉज अगेंस्ट द लॉ। मैंने मेरा स्टेटमेंट दे दिया। चलो प्लीज। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश जुड़ गए हैं और इससे पहले आपने रिजवान सिद्दीकी को भी सुना। दिवेश, जानना ये चाहेंगे कि इस पूरी घटना के बाद और कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे के पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाकी के लोगों की मदद ली जा रही थी रिजवान सिद्दीकी के द्वारा, और क्या कुछ और भी हाई प्रोफाइल नाम हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं? शशि, देखिए, इसमें सबसे पहला जो नाम आया था, जो प्रशांत पालेकर नामक डिटेक्टिव है, जिसे थाने पुलिस ने सीडीआर स्कैम में अरेस्ट किया। उसके बाद जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने बहुत सारे सीडीआर निकाले हैं। एक नाम उसे याद था, वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ का। उसने कहा कि रिजवान सिद्दीकी जो कि लॉयर हैं, उनके कहने पर उसने इसका सीडीआर निकाला था। अब इसमें यह भी बात है कि इस सीडीआर को निकाल कर बेनिफिट कौन करेगा? रिजवान सिद्दीकी इसमें शामिल हैं। उन्होंने प्रशांत पालेकर के थ्रू ये सीडीआर निकलवाया, पर इसका इवेंचुअल जो बेनिफिशियरी है, इसका फायदा किसे हो रहा था, ये अब पता लगाया जाएगा। उन्हें इंटरोगेट किया जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके भाई शमस, इनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि थाने पुलिस के बार बार बुलाने पर भी वो अपना स्टेटमेंट देने अभी तक थाने आए नहीं। रिजवान को भी बुलाया जा रहा था, रिजवान भी नहीं आ रहे थे, जिसके बाद आज थाने पुलिस ने उनके ऑफिस में सर्च किया और सर्च के बाद शाम में उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अब उन्हें थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ले जाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड में उनसे इंट्रोगेशन की जाएगी और खास ये पता लगाया जाएगा कि उन्हें कहा किसने था ये सीडीआर निकालने के लिए। हमने सुना रिजवान सिद्दीकी कह रहे हैं, उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल हमने सुना कि रिजवान सिद्दीकी कह रहे हैं कि गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है। साथ ही जैसे कि आपने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि बदनाम करने की साजिश है उनके पति को, क्या कुछ बयान दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से, उनके लॉयर की तरफ से इस बारे में? नवाजुद्दीन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हमारे संवाददाताओं ने उनको पहुंचने की कोशिश की थी, उन तक पहुंचने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, उनकी पत्नी से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा बहुत ही जल्दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी करेंगे, पर उन्होंने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें किसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। नवाजुद्दीन के जो भाई हैं शमस, जो कि कहा जा रहा है कि वो रिजवान सिद्दीकी के टच में थे और वही कम्युनिकेट करते थे। और जैसे कि प्रकाश, जो कि एक लॉयर हैं रिजवान सिद्दीकी के पैनल में, उन्होंने हमसे बातचीत की। उन्होंने हमें ये बताया कि पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है, जो ईमेल्स है, जो चैट्स है, जो भी शेयर हुआ है नवाजुद्दीन की तरफ से और रिजवान सिद्दीकी के बीच में, वो सारा कुछ वो ओपन करेंगे, सारा कुछ बाहर लाएंगे। दिवेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। लेकिन मुश्किलें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बढ़ सकती हैं इसके बाद। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर सीडीआर कांड है क्या। जनवरी में आपको याद होगा सीडीआर कांड हुआ था और ये 13वीं गिरफ्तारी हुई है। ठाणे पुलिस ने बताया कि कुछ निजी जासूस अपने क्लाइंट के केस के लिए निजी कंपनियों से कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवा कर शेयर कर रहे थे उसे। अंदेशा जताया जा रहा है कि पुलिस वाले भी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। खुद को देश की पहली महिला जासूस बताने वाली रजनी पंडित भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। इस स्कैम में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी की जासूसी की बात भी सामने आई थी। पुलिस को पता चला था कि इसमें प्रशांत पालेकर नाम का निजी जासूस नवाजुद्दीन की पत्नी की जासूसी कर रहा था। सीडीआर जमा कर रिजवान और नवाज तक
पहुंचाया जा रहा था और उसके बाद एक नए नाम इसमें शामिल होते चले गए, जिसमें आज मशहूर लॉयर रिजवान सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।